हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोविजिलेंस के यूनिट 2 के बारे में, जो है ड्रग एंड डिसीज क्लासिफिकेशन। राइट। सो ड्रग एंड डिसीज क्लासिफिकेशन में फर्स्ट जो आता है वो है एनाटॉमिकल, थेराप्यूटिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। इसको हम शॉर्ट में एटीसी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग भी कहते हैं। राइट। सो एटीसी क्लासिफिकेशन क्या होता है? एटीसी क्लासिफिकेशन इज अ सिस्टम दैट कैटेगराइज drugs based on their therapeutic use and chemical makeup and allowing for standardized organization and comparison. राइट। सो ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन के लिए ये ड्रग को कुछ इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है ताकि इसको वर्ल्ड वाइड इसका पहचान हो सके, इसको पहचाना जा सके। उसका एनाटॉमी क्या है, उसका थेराप्यूटिक यूज क्या है, उसके केमिकल कंटेंट क्या क्या होने वाले हैं, उसके हिसाब से एक कोडिंग किया जाता है, जिस कोडिंग के तहत उसको किसी भी कंट्री में जब इसको ऑब्जर्व किया जाएगा, उस ड्रग के बारे में सर्च किया जाएगा या फिर उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, तो वो एक ही तरह का ड्रग होगा। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड में वर्ल्ड वाइड पहचान के लिए, रिकॉग्नाइजेशन के लिए एटीसी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग किया जाता है। राइट। तो इसके अंतर्गत जो फर्स्ट जो उसमें अल्फा न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन कोडिंग जो होता है, उसमें फर्स्ट में 14 मेन ग्रुप आते हैं। ठीक है। तो उस 14 मेन ग्रुप में उसको किस तरह से रखा गया है वो हम देखने वाले हैं अभी। तो 14 मेन ग्रुप में जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट वन। ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट वन क्या है? ए फॉर एलिमेंट्री ट्रैक एंड मेटाबॉलिज्म। राइट। सो जो भी कोडिंग में ए इस्तेमाल होगा, अल्फाबेटिकल ए, कैपिटल ए, उसका मतलब ये होगा कि वह ड्रग एलिमेंट्री ट्रैक में या फिर मेटाबॉलिज्म में, डाइजेशन में इस्तेमाल होने वाले ड्रग हो सकते हैं। बी ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। राइट। सो जो भी ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लीवर है, हार्ट है, बोन मैरो है, बोन है ना, उनसे रिलेटेड जो ड्रग है वो होने वाला है। सी मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी फंक्शन होते हैं, ऑर्गन्स, उनको हम इसमें रखेंगे, लाइक हार्ट, आर्टरी, वेन वगैरह। तो उसमें इस्तेमाल होने वाले, यूज होने वाले जो ड्रग हैं वो सी कैटेगरी में आते हैं। कैटेगरी डी डर्मेटोलॉजिकल्स, जो भी स्किन से रिलेटेड ड्रग हैं वो डी कैटेगरी में आएंगे। जी मीन्स जेंसियो यूरिनरी सिस्टम एंड सेक्स हार्मोन्स। तो जो भी यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड ड्रग इस्तेमाल होने वाले हैं, इन्फेक्शन हो, चाहे वो स्वेलिंग हो, चाहे वो किसी और तरह का डायबिटिक्स हो सकता है ना, वो जी कैटेगरी में आएंगे, जी ग्रुप में आएंगे। एच ग्रुप मतलब हार्मोनल प्रिपरेशन, जो भी हार्मोनल प्रिपरेशन है, स्टेरॉइड्स वगैरह, सेक्स हार्मोन्स वगैरह, वो सब इसमें आने वाले हैं। जे ग्रुप मीन्स एंटी इन्फेक्टिव, जो भी एंटी इन्फेक्टिव है, जैसे एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल है ना, वो एंटी एंथेल्मेंटिक, सो वो सब इस कैटेगरी में आएंगे। एल ग्रुप मतलब इम्यूनोमॉड्यूलेटर एंड एंटी कैंसर। सो जो भी इम्यूनोमॉड्यूलेटर है और एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट हैं वो सब एल ग्रुप में आएंगे। एम ग्रुप मीन्स एम फॉर मस्कुलो, एम फॉर मसल्स, एम फॉर मस्कुलो स्केलेटल। सो जो भी मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, उसमें इस्तेमाल होने वाले ड्रग एम ग्रुप में आते हैं। एन ग्रुप मीन्स नर्वस सिस्टम, एन फॉर नर्वस, नर्व, सो नर्वस सिस्टम, जो भी नर्वस सिस्टम में यूज होने वाले हैं, हाँ, जो भी न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरो मॉड्यूलेटर वगैरह जो भी हैं वो सब इसमें आएंगी। पी ग्रुप मतलब एंटी पैरासाइटिक एंड इंसेक्टिसाइड्स, जो भी एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल एंटी मलेरियल हो गया, और जो भी और अदर पैरासाइट्स में जो अटैक करने वाले ड्रग होते हैं वो सब पी ग्रुप में आएंगे। आर मतलब आर फॉर रेस्पिरेटरी। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी एक्सपेक्टोरेंट, एंटी टिश्यू वगैरह ड्रग हैं वो आर ग्रुप में आने वाले हैं। एस मतलब सेंसरी ऑर्गन। सो जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं अपने आई, नोज, ईयर, स्किन वगैरह, उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट के ड्रग होने वाले हैं वो एस ग्रुप में आएंगे। वी मतलब वेरियस, तो इसमें और अदर मिसलेनियस ड्रग को इसमें रखेंगे। तो ये होते हैं ग्रुप्स। राइट। सो इसमें 14 ग्रुप्स रखा गया है। 14 ग्रुप्स को फिर 5 लेबल्स में उसको मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग। तो वो 5 लेबल्स क्या होने वाले हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। ATC कोड कंसिस्ट ऑफ 5 अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स इन 5 लेबल। राइट। 7 अल्फाबेटिकल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इन 5 लेवल्स। सो 7 अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स रहते हैं। हम उसमें एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकेंगे N02BA0
1, सो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसी तरह से, तो इसमें क्या होता है, ये 7 अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर। तो लेवल 1 में क्या होता है, ऑर्गेनाइज ड्रग्स अकॉर्डिंग टू ऑर्गन और सिस्टम दे एक्ट। सो अभी जो हमने 14 ग्रुप जो देखा ऊपर में, उसी ग्रुप में से यह एक उसको कोड दिया जाएगा, जैसे कि ABCD। तो वो ये इंडिकेट करेगा कि ये पर्टिकुलर ड्रग जिसका कोडिंग हुआ है वह उस पर्टिकुलर ऑर्गन में और पर्टिकुलर सिस्टम में वर्क करता है। उसके बाद आता है लेवल 2। तो सेकेंड लेवल में क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक सब ग्रुप। सो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, उसका थेराप्यूटिक एक्शन क्या होने वाला है ना। वो जैसे कि अब हम बात कर दिए कि एलिमेंट्री ट्रैक और मेटाबॉलिज्म। सो उसमें क्या कर रहा है, वो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट कर रहा है, या एसिडिटी को बढ़ा रहा है, या फिर रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ pharmacological action it is going to show into the body, accordingly we are going to categorize here. Level 3, थर्ड लेवल में फार्माकोलॉजिकल सब ग्रुप, लाइक फार्माकोलॉजिकल एक्शन। बेसिकली यहाँ पे थेराप्यूटिक सब ग्रुप है, ये फार्माकोलॉजिकल सब ग्रुप है। सो उसका एक्शन के हिसाब से एग्जैक्टली एक्शन, फॉर एग्जांपल अब एंटी इन्फेक्टिव हम यहाँ पे बोल दिए हैं, तो एंटी इन्फेक्टिव मतलब तो कुछ भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो, बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हुए इन्फेक्शन को रोकने वाला, या वायरस के द्वारा, या फिर फंगल हो सकता है, या फिर कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एग्जैक्टली व्हाट इट इज डूइंग, इट इज डिक्रीजिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज व्हाट यू कॉल ब्रेकिंग द सेल वॉल, और इट इज स्टॉपिंग देयर व्हाट यू कॉल रिप्रोडक्शन, और डिस्टर्बिंग इन देयर लाइफ साइकिल। एग्जैक्टली क्या एक्शन वो शो करता है, उसके हिसाब से हम उसको कैटेगराइज, क्योंकि एंटी इन्फेक्टिव बोलने से इट्स अ ह्यूज ग्रुप ऑफ ड्रग, सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, लाइक ओके इफ एंटीबैक्टीरियल भी बोले तो कितने सारे एंटीबैक्टीरियल है, कितने सारे एंटी फंगल हैं। तो उसके इसलिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन को टारगेट किया जाता है लेवल 3 में। फोर्थ लेवल में क्या होता है, केमिकल सब ग्रुप। अब केमिकल स्ट्रक्चर, सो एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दैट केमिकल, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि एनाल्जेसिक की बात करते हैं, तो एनाल्जेसिक में तो वो मॉर्फिन है फॉर एग्जांपल, तो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर एक ही होगा, ठीक है। जब अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर बॉन्ड, देयर सब्स्टिट्यूट्स, देयर ऑल द एडिशंस, राइट। तो वो एग्जैक्टली केमिकल स्ट्रक्चर क्या है उस केमिकल मॉलिक्यूल का, उस केमिकल एंटिटी का। फिफ्थ लेवल में क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस, सो एग्जैक्ट इंडिविजुअल ड्रग सब्सटेंस। अब इसमें यही वही मैं बोल केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब इसमें क्या होता है, मॉर्फिन की जब मैं एग्जांपल ले हूं तो मॉर्फिन में कोडीन है, हीरोइन है, थीबेइन है, नार्कोटीन है, ठीक है। ये सब एक ही फैमिली वाले हैं जो ओपियम लेटेक्स से मिलते हैं, और सारे के लगभग एनाल्जेसिक से रिलेटेड एक्शन होते हैं। तो इंडिविजुअल ड्रग सब्सटेंस एग्जैक्टली मॉर्फिन का क्या है, जैसे कि उसमें पेरिफेरल डबल बॉन्ड, व्हाट यू कॉल एलिसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा, देन अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, टर्सरी नाइट्रोजन होगा। तो उस तरह से एग्जैक्टली उसके स्ट्रक्चर में उसके कंटेंट की क्या एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, उसके हिसाब से जब हम कैटेगराइज करते हैं तो यहाँ पे मिसलीडिंग का चांसेस बहुत कम हो जाता है और ड्रग एग्जैक्टली क्लासीफाई होता है। आइए हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, राइट। तो जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है एक एग्जाम्पल, एटीसी कोड फॉर एस्प्रिन, वेरी पॉपुलर ड्रग एस्प्रिन, जिससे हम डिस्प्रिन आप लोगों ने खाया होगा सिर दर्द के लिए। तो उसको कैसे कोड करेंगे, N02 BA01। तो यहाँ पे मैं ऊपर बोल चुका हूँ ना, 7 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। तो यह कैसे डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करेगा उसको समझते हैं। तो फर्स्ट है N, सो N फॉर ये आएगा, N मतलब एनाटॉमिकल मेन ग्रुप, तो वो होता है N फॉर नर्वस सिस्टम, हम ऊपर देख चुके हैं, है ना। तो ये नर्वस सिस्टम में यूज होने वाला ड्रग है। उसके बाद 02, सेकेंड 2 लेटर को लेंगे हम लोग, 02 थेराप्यूटिक सब ग्रुप। तो इन ये हमने देखा है सेकेंड लेवल में, है ना। थेराप्यूटिक सब ग्रुप मतलब ये एनाल्जेसिक एस्प्रिन होता है, एनाल्जेसिक में यूज होने वाला। BA, सो BA क्या इंडिकेट करता है, फार्माकोलॉजिकल सब ग्रुप। सो फार्माकोलॉजिकल सब ग्रुप में A होता है सैलिसैलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, राइट।
सो हम सब जानते हैं कि एस्प्रिन इज सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड का क्या एक्शन होने वाला है वो भी हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद 01, सो 01 क्या है, केमिकल सब्सटेंस। सो एग्जैक्ट केमिकल सब्सटेंस क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो ये है एग्जैक्टली केमिकल कंपाउंड, केमिकल सब्सटेंस विच इज गोइंग टू यूजफुल इनटू द एस्प्रिन फॉर्मुलेशन, राइट। सो इस तरह से जब हम उसको कोडिंग कर लेते हैं तो किसी भी कंट्री में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फार्माकोविजिलेंस टीम इस ड्रग के बारे में जब उसको ट्रेस करती है, उसके बारे में जब उनको डिटेल्स चाहिए होता है, तो इसी ड्रग की बात हो रही होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो इस ड्रग से कोई सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया किसी कंट्री के, किसी स्टेट के, किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको जब फार्माकोविजिलेंस डेटाबेस में एंटर किया जाएगा तो वहां पे भी इसको एस्प्रिन ही समझा जाएगा, ना कि कोई दूसरा ड्रग समझा जाएगा, और उसके हिसाब से वहां पे जो भी एक्शन प्लान होगा वो होगा। तो इस तरह से मिसलीडिंग नहीं हो करके इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन के लिए एटीसी क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मतलब बनाया गया है ताकि इसको समझ में आ सके और आप आसानी से लिख सकें। तो इसमें सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एटीसी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग होता क्या है, और व्हाट आर द मेन 14 ग्रुप जो कि फर्स्ट लेटर जो वहाँ से डिसाइड होते हैं, और कौन कौन से डिफरेंट लेबल्स हैं, और उसको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा आपके आंसर को, जो कि इस नोट्स में आपको इजीली समझ में आ जाने वाला है। वैसे तो नोट्स बहुत सारे अवेलेबल्स हैं वेब वर्ल्ड में, यूट्यूब में, बट ये नोट्स अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट समझ में आएगा। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। हो सके तो अपना खुद का नोट्स बनाइए, समझने की कोशिश कीजिए। समझ में नहीं आता है तो वीडियो में आइए, वीडियो को चला के एक बार उसको देखिए, आपको समझ में आएगा। थैंक यू।